हमने क्लिनिकल्स ऑफ अल्ना पढ़ने हैं, ठीक है। ये स्नेल से भी हैं, बीडी से भी हैं, तो आपके सारे कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्चर्स ऑफ अल्ना मे और मे नॉट अकर टुगेदर। जो इसका मतलब क्या है कि ना, मतलब इधर हमारे पास अकेला फ्रैक्चर ऑफ अल्ना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास रेडियस बोन के साथ हो जाएगा, तो मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब अकेला भी हो सकता है और साथ भी हो सकता है दूसरी बोन के। अच्छा, ड्यूरिंग फ्रैक्चर हमारे पास क्या होता है, जो अल्ना होती है ना, वो एंगुलेट्स पोस्टीरियरली, मतलब वो ना पीछे की तरफ, पोस्टीरियर क्या होता है, पीछे की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इसके दो क्लिनिकल्स ये स्नेल में दिए हुए हैं, ये 3 दिए हुए हैं, ठीक है। पहले है मोन्टेजियस फ्रैक्चर, फिर है गैलियासिस फ्रैक्चर। मोन्टेजियस फ्रैक्चर जो है ना, उसके अंदर फोर्स अप्लाइड फ्रॉम बिहाइंड, फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ अल्ना, बोइंग ऑफ द अल्नर शाफ्ट फॉरवर्ड। देखो, नीचे से कोई फोर्स, बिहाइंड यानी कि पीछे से कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। एनाटॉमिकली अगर आप देखो तो जो अल्ना का शाफ्ट है ना, जो हमारे पास ये शाफ्ट है, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड की अल्ना है ना, ये हमारे पास ऐसे पड़ा है आगे एनाटॉमिकली, ये ना हमारे पास क्या कर जाएगी, आगे की तरफ, मतलब आगे की तरफ झुक जाएगी, ठीक है, आगे की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ द रेडियल हेड। अच्छा, इसके साथ साथ ना आप मोन्टेजियस फ्रैक्चर में क्या होगा, इसके साथ रेडियस अटैच होती है ना, ठीक है, रेडियस अटैच होती है, तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, इस साइड पे रेडियस अटैच होती है, ठीक है। रेडियस का जो हेड है ना, वो इंटीरियर यहाँ पे आकर अटैच होता है, वहाँ वो ना इंटीरियरली डिस्लोकेट हो जाएगा, और जो एनुलर लिगामेंट उसके साथ लगी हुई है ना, इसकी एनुलर लिगामेंट वो हमारे पास रप्चर हो जाएगी, ठीक है। मोन्टेजियस फ्रैक्चर में 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली, ठीक है। क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ अल्ना, और वो आगे की तरफ फॉरवर्ड बो कर जाता है, और हमारे पास होता है रप्चर ऑफ एनुलर लिगामेंट और द एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ द रेडियल हेड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैलियासिस फ्रैक्चर, गैलियासिस फ्रैक्चर, ठीक है। Proximal third of radius is fractured and the distal end of ulna dislocated at the distal radio-ulnar joint। अच्छा, सुपीरियर रेडियो-अल्नर जॉइंट यहाँ पे ट्रोक्लियर नॉच पे बनता है, और जो इन्फीरियर रेडियो-अल्नर जॉइंट होता है वो हमारे पास ये हेड वाले साइड पे बनता है, ठीक है। अच्छा, प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द रेडियस इज फ्रैक्चर। देखें लेफ्ट साइड क्या है ना, तो आगे इसके साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेडियस पड़ी है, ठीक है। अभी हमारे पास प्रोक्सिमल थर्ड क्या है, जो ऊपर वाला थर्ड है ना, वो हमारे पास रेडियस का क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, और जो डिस्टल एंड ऑफ अल्ना है ना, डिस्लोकेटेड एट द डिस्टल रेडियो-अल्नर जॉइंट, ये जो डिस्टल रेडियो-अल्नर जॉइंट है ना, ये हमारे पास डिस्लोकेट हो जाएगा, ठीक है। ये होगा गैलियासिस फ्रैक्चर। इसके बाद है फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रानल प्रोसेस। हमने ओलिक्रानल प्रोसेस पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, पिछली वीडियो में। और ये जो ओलिक्रानल प्रोसेस का फ्रैक्चर होता कैसे है, देखिए, फ्लेक्स्ड एल्बो क्या होती है, बेसिकली फ्लेक्स्ड एल्बो होती है ये ऐसे, ये इस तरह फ्लेक्स्ड एल्बो होती है, ठीक है। फॉल ऑन द फ्लेक्स्ड एल्बो और डायरेक्ट ब्लो, या कोई जल्दी से आके ऐसे चपेड़ मारते जोर से, ठीक है। तो हमारे पास बोनी फ्रैगमेंट डिस्प्लेस्ड बाय द पुल ऑफ द ट्राइसेप्स मसल्स। अब जो ओलिक्रानल प्रोसेस होता है ना, बेसिकली यहाँ पर इसके साथ हमारे पास क्या होता है, ट्राइसेप्स मसल्स आकर अटैच हुई होती हैं, ठीक है। जैसे ही फॉल ऑन फ्लेक्स्ड एल्बो होता है, या हमारे पास डायरेक्ट ब्लो होता है, जो हमारे पास बॉडी फ्रैगमेंट्स होती है ना, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि ट्राइसेप मसल होती है ना, वो खिंच जाती है, ठीक है। अब ट्राइसेप मसल जैसे खिंची तो हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ द ओलिक्रानल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होती है, एक्यूरेट रिडक्शन कॉजेज द रिटर्न ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है। इसके साथ एक और छोटा सा क्लिनिकल स्नेल का खड़ा हुआ है, ओलिक्रानल बुर्सा, ठीक है, ओलिक्रानल बुर्साइटिस, ठीक है। देयर इज बुर्सा ओवर द ओलिक्रानल प्रोसेस ऑफ द अल्ना, वेयर एंड टेयर ऑफ द बुर्सा प्रोड्यूसेस क्रोनिक बुर्साइटिस। अब ये जो ओलिक्रानल प्रोसेस होता है ना, बेसिकली इसके ऊपर हमारे पास ना एक बुर्सा लगा हुआ होता है, वो हमने पढ़ा था पहले स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है, वो स्किन वगैरह के उसके अंदर पढ़ा था। तो जैसे इसके ऊपर वो बुर्सा लगा हुआ होता है ना, अगर उसके अंदर कोई तोड़ चीड़ फाड़ हो जाए, तोड़ फोड़ हो जाए, तो ना क्रोनिक बुर्साइटिस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अब हमारे पास 2 और क्लिनिकल रह गए हैं। हमारे पास आ जाता है डिस्लोकेशन ऑफ द एल्बो, इसने बीडी में दिया हुआ है, ठीक है, और दी मैडलंग्स डिफॉर्मिटी, ठीक है। आगे फ्लेक्स्ड एल्बो, फ्लेक्स्ड एल्बो मैंने आपको बताया ना, एल्बो ऐसे हो हमारे पास फ्लेक्स्ड कंडीशन में, फ्लेक्स्ड क्या है, एंगल रिड्यूस हो रहा है एल्बो के उसके जॉइंट के दरमियान, ठीक है, फ्लेक्स्ड एल्बो ऐसे, ठीक है। टिप ऑफ ओलिक्रानल प्रोसेस होती है, नॉर्मली वो जो होती है वो ह्यूमरस के एपिकोंडाइल्स के हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यानी कि देखें ऊपर अगर ह्यूमरस लगी हुई है ऐसे, यहाँ पे उसके ना हमारे पास यहाँ पे उसके 2 एपिकोंडाइल्स हैं, ठीक है। वो हमारे पास ये जो अब हमारे पास होगा ना, इसका प्रोसेस होगा ओलिक्रानल प्रोसेस, ये हॉरिजॉन्टली लाई करेगा उनके दरमियान, ऐसे हॉरिजॉन्टली लाई करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे पास फ्लेक्स्ड एल्बो होती है ना, तो हमारे पास ये जो 3 बोनी फ्रैगमेंट्स होते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की शक्ल में आ जाते हैं, यानी कि अलग अलग पॉइंट्स बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि पहले हॉरिजॉन्टली लाई करा था, अभी नीचे की तरफ हो जाएगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेगा, ठीक है। ये हमारे पास डिस्लोकेशन ऑफ एल्बो होती है। फ्रैक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट प्रोसेस होते हैं ना, वो हमारे पास अनकॉमन होते हैं और अकम्पनीज द डिस्लोकेशन ऑफ एल्बो। उसके बाद है मैडलंग्स डिफॉर्मिटी बेसिकली क्या है कि ना, हमारे पास ये जो अल्ना होती है ना, इसके साथ हमारे पास रेडियस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर रेडियस का लोअर एंड सही से ग्रो नहीं कर रहा ना, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये अल्ना है ना, इसका लोअर एंड हमारे पास सब लुक्सेट कर जाएगा, यानी कि डोर्सली पीछे की तरफ ना, ये जो पीछे की तरफ ना हमारे पास ऐसे पीछे की तरफ ना डिस्प्लेस कर जाएगा, ठीक है।
इसको बोलते होते हैं मैडलेक्स डिफॉर्मिटी। आपने ना अक्सर लोगों को देखा होगा, उनके ना ये जो बाजू होती है ना, उसके साइड पे ना एक उभार होता है, ऐसे कमज़ोर से ज़्यादातर कमज़ोर लोगों के अंदर होता है, ऐसे बाजू के साइड पे उभार, तो ना ये बेसिकली मैडलेक्स डिफॉर्मिटी होती है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास सारे क्लिनिकल्स हो गए। अल्लाह के इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।